राहुल गांधी जी उस विषय पर केवल राजनीति करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने पिछले एक साल से लगातार उस विषय को संवेदनशीलता के साथ समाधान का रास्ता पर ले जा रहे हैं। दोनों समाजों को किस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में लाया जाए, उनको मुख्य धारा में लाकर उनके साथ चर्चा की जाए, ये है। लेकिन राहुल गांधी जी, आपको तो राजनीति रोटी सेकना है। ये जो आज जिस चीज़ की आप कह रहे हैं, ये आपके ही पूर्वजों के ये दिन है। आप ही के पूर्वजों की जो नीतियां रहीं, जो दो समाज में इतना वैमनस्य फैला दिया कि आज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये जहर किसी ने घोला है तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी, आपके परिवार के पूर्वजों ने घोला है। अब उस जहर पे मलहम लगाने गए हैं, घाव बना दिया, उसको नासूर बना दिया और अब चले मलहम लगाने। तो भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज़ का संवेदनशीलता के साथ समाधान करती है और दोनों ही समाज को सम्मानजनक तरीके से कैसे जीवन यापन हो, कैसे वो मुख्य धारा में आके काम करे, इस पे काम कर रहे हैं राहुल जी। और आप केवल इस पे राजनीति रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि जो घाव है वो घाव भी आप ही ने दिया है। अब मलहम लगाने से नहीं चलेगा। जम्मू के कठुआ में आतंकियों ने 5 जवान को शहीद कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से देश में आतंकवादी घटनाओं को लगातार भारतीय सैनिक ने, भारतीय सेना ने और भारत की पुलिस ने जो रोका है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो आप कह सकते हैं कि बदले लेने की कार्रवाई है। तो उसमें हमारे सैनिकों पे हमला किया। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब हमारे एक सैनिक मारे जाते हैं तो हम लोग वैसे आतंकवादियों पर पूरी तरह से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो होता है। और इस बार भी हम अपने सभी जो हमारे सैनिक मारे शहीद जो हुए हैं उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को मालूम है कि किस प्रकार से इन आतंकवादियों से निपटा जाए, कड़ाई से निपटा जाएगा। गृह मंत्री जी खुद इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को के दौरे पे हैं, जहां पे रूस के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई भी दी और कहा कि जीवन समर्पित करने के लिए जनता को लिए अब मैं आपका प्रशंसा करता हूँ। देखिए, आज विश्व के पटल पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का सभी लोग कायल हैं। उन्होंने जिस प्रकार से विश्व को अपने साथ जोड़ा है और भारत की कह सकते हैं कि विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना है, उस कल्पने को साकार किया गया। आज भारत, पूरा विश्व जो है भारत के साथ अब देखता है कि भारत की क्या नीतियां होंगी, उसके हिसाब से वो चलता है। आपने देखा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से पहल किया, तो हजारों भारतीय और इसके अलावा अन्य विदेशी लोग भी पूरी तरह से सकुशल बाहर निकल पाए। तो ये पहली बार ऐसा हो गया 2 राष्ट्राध्यक्षों को तीसरा राष्ट्राध्यक्ष कहे और युद्ध विराम हो जाए। ये पहले भी विश्व में कहीं नहीं देखा गया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं मोदी के प्रति रिस्पेक्ट है, उनके नेतृत्व के प्रति सबकी एक भाव है कि उनके नेतृत्व में हम चल सकते हैं। तो आज उसी को माननीय हमारे जो वहाँ के राष्ट्रपति ने, ऐसे कई राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है। पुल गिरने के बाद, बढ़ते अपराध के बाद अब तेजस्वी यादव महंगाई को लेकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी नहीं, तेजस्वी यादव जी को तो पहले तो इन विषयों की चर्चा कर रहे हैं, इसका नैतिक आधार है क्या उनके पास? जब चुनाव हारे तो हारने के बाद पहले नैतिक जिम्मेवारी लेते, तो कार्यकर्ताओं पे और विधायकों पे नारियल फोड़कर उनके माथे पे कि भाई वो उनके करवरी का अनहारे और अपने निकल गया विदेश यात्रा पे। अब विदेश यात्रा से आए हैं तो फिर ट्विटर वार कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जनता जानती है कि जो व्यक्ति जनता के मुद्दों को उठा रहा है वो जनता के बीच में है ही नहीं। और जनता के मुद्दे क्या हैं, जिस चीज़ को महंगाई को बाद उन्होंने देखा है क्या कि इस चीज़ों को किस प्रकार से भारतीय सरकार ने कितना कंट्रोल किया है। जो विश्व पटल पर तेल से लेकर बाकी चीज़ों की मूल्य अप्रत्याशित बढ़ रहे थे, उस समय भी भारतीय बाजार को कंट्रोल में रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। रुपौली में उपचुनाव का कल अंतिम दिन था चुनाव प्रचार को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारे एनडीए के गठबंधन दल लड़ रहा है, पूरी मुस्तैदी से हम लोग लड़े हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हम रुपौली सीट एक अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे।